में नजर आते हैं। 4 नंबर ड्राइवर है मेरा, सॉरी कंडक्टर 4 है, मेरे माइंड गेम बहुत चलता है। हाँ 4 नंबर है, मेरे माइंड बहुत चलता है। Why I'm here in the IT industry? IT छोड़ के यहाँ पर कैसे आया? I was in the IT. I was one of the best company of the world. मेरे पास 74 लोगों की टीम थी। I was handling nearly 100 crore projects annually. वो छोड़ के कैसे आया हूँ यहाँ पर? फिर आपके सेटल होना और सेटल होके सक्सेसफुल होना है। नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, सो मेनी सब्जेक्ट्स। हाँ मैंने 3 साल लगाए इसको रीलर्निंग करके, मैंने अपनी हॉबीज को कन्वर्ट किया एज ए प्रोफेशन में। मैंने काफी पैसा भी लगाया और टाइम भी लगाया। 2012, 13, 14, 15 लगभग 3 साढ़े 3 साल लगाए और आई स्पेंड अराउंड 58 लाख रुपीज टू इन्वेस्टेड इनटू लर्न ऑल द थिंग्स। हाँ वैल्यू नहीं होता है। खाली महावास्तु को ही मैंने 20 लाख रुपए दिए। हाँ वास्तु आचार्य तक पूरा, फिर न्यूमरोलॉजी, हीलिंग्स, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मॉब रिग्रेशन, थेरेपीज, हीलिंग थेरेपी, सब पे मैंने मास्टरिंग की है। देन आई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के बाद आई केम इनटू द टीचिंग। लोग क्या करते हैं, आज सीखते हैं और कल से टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग अप्रोच है। कभी भी याद रखो, आप भी कीजिए टीचिंग, शुड बी डन, बट एटलीस्ट एक 500 1000 केस करने के बाद ही न्यूमरोलॉजी में हाथ लगाना चाहिए। वास्तु मैंने 500 केस करने के बाद मैंने वास्तु में टीचिंग शुरू करी। अभी देखिए मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन अभी कोई भी कोर्स नहीं है मेरा अभी तक, मैंने अभी तक नहीं सिखाया, क्योंकि आई वाज प्रैक्टिसिंग दैट। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो नाउ आई हैव द यस, नाउ आई हैव सफिशिएंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू हैंडल एंड शेयर द नॉलेज। खाली पढ़ाना, खाली 2 किताब पढ़ के नहीं है। चलिए, तो कभी भी याद रखिए नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को एग्जीक्यूट करवाना इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज को एग्जीक्यूट करवा के आगे वाले को प्रोफेशन में लेके आना दैट इज चैलेंजिंग है। क्योंकि नॉलेज को देखो, आप एक बात बोलो मेरे को, 100 मंथ के फर्स्ट डे क्या चाहिए? फ्रैंक बोल रहा हूं मैं, उस दिन प्यार नहीं आता है, आता है? फर्स्ट डे के मंथ के फर्स्ट डे प्यार आता है, पैसा काम आता है? सोच देखना, दूध वाले को प्यार करो, जो भी पूरे मंथ को बोलेगा मैडम पैसे दो, बोलेगा किराया, किराया वाला, एचडीएफसी वाला, स्कूल वाला, ऑटो वाला, बच्चे सबको पैसा, फर्स्ट को पैसा चाहिए। इसलिए कोई भी स्किल्स को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो वो स्किल्स, दैट इज नॉट स्किल्स। कोई भी स्किल्स को उसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहिए, कन्वर्ट इनटू मॉनिटरी थिंग्स। क्योंकि नॉलेज को कन्वर्ट करना है इन मॉनिटरी थिंग्स में ही, तभी सक्सेस गिने जाते हो। याद रख लेना। थोड़ा और लगेगा सुनने में, बट प्रैक्टिकली वही है। क्योंकि आप कितना भी प्यार कर लो भाई, फर्स्ट को आप सपोज एग्जाम्पल, कौन है, डॉक्टर तरु मित्तल है। अब दिन भर प्यार करो बच्चों को, शाम को खाना नहीं दे तो क्या होगा? एक दिन खामोश बढ़ जाएगी, दूसरे दिन खामोश बढ़ जाएगी, तीसरे दिन रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो आपको प्यार क्या हुआ? तो सर कहने का मतलब प्यार, हाँ, तो दिन से रिएक्ट कर। ऑफ था तो मैं जरा सीरियस होके पढ़ा रही थी। पढ़ाना तो है ही, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो बच्चों के रिएक्शन आए। आए ना, आए ना। क्योंकि याद रखो, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, कोई भी चीज सीखते हो मनी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज माय फार्मूला है, एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट इन लास्ट 5 years रिगरसली। 5 साल से, 2018 से आई एम रिगरसली, आई एम इनटू एवरीथिंग कन्वर्ट इनटू मनी। क्योंकि जब मनी में कन्वर्ट करते हैं आगे वाला वैल्यू देगा। एक मेरा फ्रेंड है, अभी अभी बताता हूँ, अभी भी आज सवेरे ही बात की। वो आया, मुझे उसको कुछ काम था, और आई डन द न्यूमरोलॉजी। वो एक दिन आके बैठ के, जबकि उसको 3 घंटे बोला कि क्लोज फ्रेंड है, क्या 15 दिन हो गए आज को। आज क्या बार है? अ, आज फ्राइडे है ना, तो आज हो गए 13 दिन हो गए। क्या रेमेडी लगाया है? पूछा सवेरे, अरे को अभी भूल गया रेमेडी लगाना। और जो पैसे देते हैं तो दे इमीडिएटली बाय द रेमेडीज। समझ में आपको? इसीलिए कभी भी सर्विस जो है फ्री में मत दो, एंड कन्वर्ट इनटू मॉनिटरी थिंग्स, अदरवाइज नो वैल्यू आपकी। चलिए।
नेक्स्ट, अब हमने वो देख लिया मास्टर नंबर। अब कार्मिक नंबर क्या है ये देखेंगे। कार्मिक नंबर की स्लाइड है, हाँ जी। अब देखो, कार्मिक न मतलब कोई ना कोई बैगेज आपने पिछले जन्म से लाया है, या आप ऐसे कह सकते हो प्रीवियस अकाउंट से कुछ लाया है। जैसे कैरी फॉरवर्ड होता है अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा आपका। ना, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखो, 10 जो नंबर है वो क्लीन स्लेट, वो भी कार्मिक नंबर है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी होता है। 10 नंबर कोई फॉरवर्ड नहीं है, मतलब क्लियर स्लेट है, पिछला बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, डॉक्टर तरू क्या है, पिछले मुझे 100 रुपए देने थी, दे दी मेरे को, मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया आपका और मेरा बैलेंस शीट बैलेंस हो गया। तो 10 का नंबर का वो है। ओके, अब विनीता थी, मुझे मुझे पैसा देना बाकी था कुछ, अभी क्लियर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा ना नेक्स्ट टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा पिछला 100 रुपए देना बाकी है मेरे को। तो ये क्या है, बैलेंस है ना, पिछले साल पिछला अकाउंट का बैलेंस है। तो ये वैसे ही कहा जाता है कि पिछले जन्म का बैलेंस होता है। कार्मिक, एक्चुअल कार्मिक का मतलब है कोई ना कोई आपके थॉट जो है प्रीवियस एक्शन से निकल रहे हैं। ओके, नाउ ये ऐसे जो 13 होते हैं, कहां पर देखेंगे हम लोग इसको, कंडक्टर। पर्टिकुलरली कंडक्टर और ड्राइवर में, ड्राइवर कंडक्टर। सर मेरा कंडक्टर 10 है। हाँ 10 है, क्लियर सेट है। तो जैसे करोगी वैसे भुगतो, मतलब जैसा अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो बी केयरफुल, जितना हो सके अच्छा ही करने की, अपने मतलब कॉन्शियस में हम अच्छा ही करो, किसी का बुरा कैसे भी नहीं करना है, क्योंकि वो ये जन्म में नहीं, आने के जन्म में आपको बैलेंस करना ही होगा। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता हूँ ना, तो पहले नहीं बिलीव करता था। आप बोलोगे 2012 का पहले मैं ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मैरिज, ये मैं बिलीव नहीं करता था। आई स्टार्टेड बिलीविंग आफ्टर 2012। द रीजन इज देयर। ओके, आप बोलोगे कि मैं शादी शादी भी करी बिगर मुहूर्त देखी करी, हाँ, घर भी गया बिगर मुहूर्त, कोई मतलब बिलीव ही नहीं करता था। बट सम इवेंट हैपन विथ मी, तो उसको मैं रियलाइज किया, तो समझ में आया कि कितना इम्पैक्ट है ये सब चीजें, एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। देन आई रियलाइज यस, समथिंग इज देयर इन माय लाइफ। ओके, चलिए, तो जो मतलब कार्मिक होते ही होते हैं। अब देखो, कई लोगों के रिलेशनशिप क्या होते हैं, चलते चलते क्या हो जाएंगे, आपने देखा ही होगा ना, रिलेशन सबके अच्छे होते, कुछ लोगों के खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्मिक होते ही हैं। कुछ लोग पैसा कमा के घुमा देते हैं, वो भी तो कार्मिक है। जैसे अनिल अंबानी को ले लीजिए एग्जाम्पल, वो कार्मिक है उनका। अब मुकेश अंबानी का भी कार्मिक है। ओके, तो उनका उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, वो क्योंकि वो नीता अंबानी के कारण आ रहा है। मैंने जो केस किया है, वो नीता अंबानी के कारण ही फ्लैशरिंग, मतलब ग्रो हो रहा है। अदरवाइज मुकेश अंबानी का भी चार्ट तो इतना स्ट्रांग नहीं है, खाली नीता अंबानी के चार्ट के कारण वो ग्रो हो रहा है। मैं आगे अपने केस प्रोफेशनल कोर्स में समझाने वाला हूँ उसको। हाँ जी, अब 13 का मतलब है ऑल वर्क एंड प्ले। मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे लोग क्या करते हैं, बोल सकते हो क्या कर सकते हैं 13? ऐसे लोग जो है, चार का मतलब क्या है, मैं इसलिए बोला चार का मतलब क्या है, गुंडा, डोमिनेशन वाला। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में इसने कोई ऐसा काम किया है लोगों को डराने का, या मसल पावर यूज करके किया होगा। तो वो 13 का पर्पस है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम्बल से क्या बोलते हैं, थोड़ा करुणा से ये अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोगों का काम क्या होता है, रुक जाते हैं।
और या जल्दी छोड़ देंगे। क्या करेंगे? जल्दी छोड़, देख लीजिए, ओके, जल्दी छोड़ देंगे। और ये 14 वाले क्या है? 14 वाले एब्यूज ऑफ फ्रीडम। एब्यूज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है? कोई फ्रीडम दे दिया, सपोज एग्जाम्पल मित्तल के हाँ, आजादी का मिसयूज करना, करेक्ट है। मतलब अभी सपोज एग्जाम्पल विनीता ने क्या किया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अभी आप पढ़िए, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोच रही होगी? पढ़ रहे होंगे, समय पता चला कि खेल रहे हैं वो लोग नीचे जाके, तो क्या हुआ? आजादी का क्या हुआ? मिसयूज हुआ ना। तो हमने पिछले जन्म में कोई भी हमें आजादी दी थी, उसका मिसयूज किया है हमने। तो ये से लोग क्या है, ड्रग एडिक्शन हो जाता, या अल्कोहल होना, फूड एक्सेस फूड लेना, सेक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होना, वो भी एक एडिक्शन है। ओके, तो वैसा हो सकता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो 16 है, एब्यूज ऑफ लव। एब्यूज ऑफ लव मतलब एब्यूज ऑफ, वहां पर क्या था? एब्यूज ऑफ फ्रीडम था। यहाँ क्या? एब्यूज ऑफ लव। आपने किसी को प्यार किया, सब कुछ किया, और प्यार में धोखा दे दिया, तो क्या हुआ? तो ऐसे लोग एब्यूज ऑफ लव हो जाते हैं। 19 वाले हैं एब्यूज ऑफ पावर। पावर, और देखिए पहले एब्यूज ऑफ क्या था? फ्रीडम था। ये जो है एब्यूज ऑफ लव है, ये एब्यूज ऑफ पावर है। एब्यूज ऑफ पावर का मतलब क्या है? आपको कोई अधिकार दिया था और आपने अधिकार का दुरुपयोग किया। सबको एग्जाम्पल के लिए, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर का काम क्या है? सही करना ना, राइट पर्सन को टेंडर पास करके उसको देना है। उसने क्या किया? घूसखोरी लेकर क्या किया? टेंडर किसी को और को दे दिया, पास कर दिया किसी को और के नाम, तो क्या हुआ? वो पावर का क्या किया? ये मिसयूज किया, नहीं किया? इसीलिए बोलते मिस एब्यूज ऑफ पावर। ओके, ये 13, 13, 14, 16 और 10वां कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ओके ना, अब यहां पर हम देखेंगे ड्राइवर और कंडक्टर का वेटेज क्या है। कितना वेटेज कंडक्टर देता है, कितना वेटेज ड्राइवर देता है, और कुआ।